जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एमडी अथर्व सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉस्मोस इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों मैं आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर के आ रहा हूं वो ग्रामर की पर्पस से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि इस टॉपिक में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना करके अपलोड कर चुका हूं जिस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन सीरीज 1। तो प्रीपोजिशन सीरीज 1 में मैंने आपको प्रीपोजिशन के बेसिक्स को बताने की कोशिश की है कि प्रीपोजिशन का बेसिक क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्या हम प्रीपोजिशन को रट्टा मार करके समझ सकते हैं? हमें प्रीपोजिशन के अगर को समझना है तो क्या है हमारे लिए जरूरी, हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकें। उसी को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को कभी भी आप रट के नहीं पढ़ सकते हैं, प्रीपोजिशन को आपको समझना पड़ेगा, वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से। तो प्रीपोजिशन का अगर आपने पहला वीडियो मेरा नहीं देखा है कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देख लें और अगर देख चुके हैं इस वीडियो पे आप फोकस करें। तो आज हम जब प्रीपोजिशन के टॉपिक को लेकर के आए हैं आपके लिए, ये प्रीपोजिशन का आपका हो गया प्रीपोजिशन सीरीज 2। ये सीरीज 2 करके मैं इसमें आपको कुछ टॉपिक्स कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के सीरीज 2 में जो हम आज कवर करेंगे उसमें कुछ खास प्रीपोजिशन को कवर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन एक सिंपल प्रीपोजिशन होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन होता है। तो सिंपल प्रीपोजिशन को आप बिना कॉन्सेप्ट के नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो प्रीपोजिशन क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स है उसे आपको बिना क्या कहते हैं रटे हुए काम नहीं चल सकता, जैसे कि मैंने बता ही दिया है आपको। तो आज जो हमारा प्रीपोजिशन का टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ ऑन। ऑन का इस्तेमाल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑन प्रीपोजिशन है और ऑन हमें हमेशा कंफ्यूज करता है, तो ऑन के इस्तेमाल को सीखेंगे। दूसरा है आपका एवब, ABOVE, एवब का इस्तेमाल। और तीसरा जो प्रीपोजिशन है वो है आपका ओवर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ ऑन, यूज ऑफ एवब, यूज ऑफ ओवर। ये तीनों प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जब हम बोलते हैं इंग्लिश। और जब हम ग्रामर की बात करें तो आपको SSC से लेकर के जो भी बैंकिंग एग्जाम हो या +2 का एग्जाम हो उसमें भी आपको प्रीपोजिशन आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इस चीज को जानना जरूरी है। तो सीरीज बाय सीरीज करके मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला हमने लिखा क्या, यूज ऑफ ऑन। ऑन का इस्तेमाल हम प्रीपोजिशन के तौर पर कहाँ करते हैं? तो देखिए, इसको हम फिगर के हिसाब से समझते हैं, एक फोटो बनाते हैं और उसके हिसाब से समझते हैं। अब देखिए, जैसे फिगर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, ये है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, मान लीजिए ये बेंच है ना, ये बेंच है ना। और इस बेंच के ऊपर मैंने मोबाइल को रख दिया, है ना, ये मान लीजिए मेरा मोबाइल है। तो ऑब्वियसली ये मोबाइल जो मैं रखूंगा ये उस बेंच से क्या करेगा, टच करेगा, है ना। क्या कहता है ग्रामर कि जब भी किसी भी चीज को किसी चीज के ऊपर पुट कर दिया जाए, डाल दिया जाए, रख दिया जाए तो वो ऑब्वियसली उसको टच करेगा, हवा में तो उड़ नहीं सकता है, वो पॉसिबल है नहीं। तो जब कोई भी चीज किसी भी चीज को क्या करता हो, टच कर रहा हो, उसके ऊपर हो, स्टेबल हो, तो ग्रामर कहता है उसमें हम प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। when something या somebody, समथिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, somebody मतलब कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे मैं चेयर पे बैठा हूं तो ऑब्वियसली मैं चेयर के ऊपर हूं, स्थिर हूं, स्टेबल हूं, तो वहां पे ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रामर कहता है when something या somebody is at somewhere, किसी चीज पे हो, we use प्रीपोजिशन ऑन। हम प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। यह ग्रामर हमें सिखाता है कि जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, टच कर रहा हो, कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि वो चीज उसे क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो। तो टच कर रहा हो तो आप ग्रामर कहता है कि आप किसका इस्तेमाल कीजिए, ऑन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए मैंने बोला क्या कि जैसे आपको मैंने बताया कि बुक है ना, ये टेबल है और टेबल के ऊपर मैंने क्या रख दिया है, किताब को रख दिया है। तो अब इसलिए टेबल को क्या करेगा, किताब टच करेगा। तो आप ग्रामर कहता है आप इसको कैसे बोलिए, जैसे मैंने बोला क्या, टेबल पर, क्या बोला, टेबल पर किताब है,
तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल बोल सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं, जैसे किताब भी नाउन है और टेबल भी नाउन है। और तो क्या करेंगे, दो इंग्लिश जब आप हिंदी से जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो जनरली सेंटेंस क्या होता है, क्रॉस करता है। तो किताब जो है वो पहले आ जाएगा और टेबल जो है वो कहाँ चला जाएगा, बाद में चला जाएगा। किताब का इंग्लिश क्या होता है, द बुक, है ना, या आप सीधे बुक भी बोल सकते हैं। द बुक इज डैश दी टेबल, मिस आपको यहाँ पर क्या डालना होगा, ऑन दी टेबल। टेबल पर क्या है, द बुक इज ऑन दी टेबल। जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, मैं बैठा हूं बेंच पे, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बैठा, इसका मतलब मैं बेंच के ऊपर टच कर रहा हूं, मैं बैठा हूं, मेरा पोजीशन कहां, बेंच के ऊपर है, बेंच के सतह पे सरफेस पे टच कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम सिटिंग ऑन दी बेंच। समझ रहे, मेरा किताब टेबल पर है, माई बुक इज ऑन दी टेबल। मेरा मोबाइल चेयर पर है, माई मोबाइल इज ऑन दी चेयर। तो प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल पहले आपने सीखा किस चीज में, जब कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर हो और टच कर रहा हो, हम प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। एक इस्तेमाल, ये दुनिया में कोई भी चीज किसी भी चीज के ऊपर हो, आप उसमें ऑन का इस्तेमाल कर दीजिए, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। प्रीपोजिशन क्या कहते हैं, आपको ऑन का ही दूसरा इस्तेमाल। ग्रामर कहता है क्या, आप प्रीपोजिशन ऑन जो है इसका इस्तेमाल कहां करें, तो आप कहता है डे और डेट, दिन और तारीख से पहले। किससे पहले, तो कहता है बिफोर डे और डेट, मीन्स दिन और तारीख से पहले। मीन्स दिन का अगर आपने नाम लिया तो उससे पहले आपको प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करना है। किसी तारीख का आपने नाम लिया, डेट का नाम क्लैरिफाई किया आपने एग्जांपल में, तो उसमें भी आपको किसका इस्तेमाल करना है, प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करना है। अब इसको देखिए कैसे करते हैं हम। जैसे आपने बोला सर मैं आपसे, है ना, मैं आपसे संडे को मिलूंगा। क्या करूंगा, मैं आपको संडे को मिलूंगा। आप इसको कैसे बनाएंगे, आई शैल, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्यूचर में, आई शैल मीट यू। क्या हो जाएगा, आई शैल मीट यू। और कब, संडे को। तो मैंने यहाँ पे दिन का क्या कर लिया, नाम ले लिया, पार्टिकुलर दिन का नाम लिया। हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन, और तब लास्ट में क्या बोलेंगे, संडे, ऑन संडे। मींस दिन के नाम से पहले हमने किसका इस्तेमाल कर दिया, ऑन का इस्तेमाल कर दिया। तो इस बात को भी आप नोट कर लेंगे कि मैं आपसे संडे को मिलूंगा, मैं क्या कहते हैं मंडे को पटना जाऊंगा, मैं मंडे को पटना जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पटना ऑन मंडे। मैं क्या कहते हैं मंडे को बैच शुरू कर रहा हूं, आई एम स्टार्टिंग बैच ऑन मंडे। समझ रहा है। तो दुनिया में किसी भी डेट, कोई भी सेंटेंस बनाना है, अगर उसमें डेट का नाम ले लिया, दिन का नाम ले लिया, उसमें हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए दूसरा मैंने बताया था डेट। जैसे अब मैंने बोला क्या, मैं 11 जुलाई को पैदा हुआ, है ना, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, 11 जुलाई। मैं इसे कैसे बनाऊंगा सेंटेंस में, तो मैं बोलूंगा आई वॉज बोर्न। क्या बोलूंगा, आई वॉज बोर्न। अब ये जो 11 जुलाई है किसको सिग्निफाई करता है, किसको क्लैरिफाई करता है, डेट को क्लैरिफाई करता है ना, तारीख बता रहा है, ये तारीख है आपका, है ना। तो आई वॉज बोर्न, यहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ऑन 11 ऑफ जुलाई, या सिंपल आप 11 जुलाई बोल सकते हैं। तो दिन और तारीख के नाम से पहले भी आप किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ऑन का इस्तेमाल दो तरह से करते हैं। जब कोई भी चीज किसी चीज को टच कर रहा हो, किसी चीज के ऊपर हो, टच कर रहा हो, आप ऑन का इस्तेमाल कीजिए। डे और डेट के नाम से पहले भी किसका इस्तेमाल कीजिए, आप ऑन का इस्तेमाल कीजिए। अब आते हैं एवर्ब की बात करते हैं। तो एवर्ब के बारे में ग्रामर क्या कहता है, किसी भी चीज के ऊपर कोई भी चीज ऐसा रखा हो, है ना, हो, लेकिन ग्रामर कहता है कि उसको टच नहीं कर रहा हो, है ना। जैसे मान लीजिए मैं, ये क्या है, मैं खड़ा हूं, यहां पे कोई ऐसा समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति यहां पे बैठा है ना, ये व्यक्ति खड़ा है और इसके सर के ऊपर ये मान लीजिए पंखा है ना, ये फैन है, मूव कर रहा है ना। तो ग्रामर कहता है कि किसी चीज के ऊपर कुछ हो और उसको टच नहीं कर रहा हो, द कंडीशन इज दैट शुड नॉट बी टच्ड बाय दैट पर्सन या एनीथिंग। अब बहुत ज्यादा हाइट भी नहीं हो, अब मेरे सर के ऊपर पंखा मूव कर रहा है, नाच रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, मेरे सर से ऊपर होगा, मेरे सर से सटके तो नहीं नाचेगा वो। तो ग्रामर कहता है उसमें आप किसका इस्तेमाल कीजिए, एवर्ब का इस्तेमाल कीजिए। तो जैसे मुझे बोलना ये इस बंदे के ऊपर क्या है, पंखा मूव कर रहा है, तो मैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा इसे द फैन इज मूविंग, द फैन इज मूविंग, मेरे सर के ऊपर। तो क्या बोलूंगा, डैश माई हेड, है ना, मेरे सर के ऊपर। तो ग्रामर कहता है कि यहां पे प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल कीजिए,
above का इस्तेमाल कीजिए। द फैन इज मूविंग above my head। जैसे आपके सर के ऊपर छत है ना, तो छत का हाइट बहुत ज्यादा नहीं होता, काफी ऊंचा तो नहीं होता है, एक नॉर्मल होता है, तो आपके सर के ऊपर है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं, द रूफ इज above my head। क्या बोलेंगे आप, द रूफ इज above माई हेड, मेरे सर के ऊपर छत है। कुछ ऐसा चीज है जो आपके सर के ऊपर, जैसे कोई ऐसी पक्षी जो आपके सर के बस थोड़ा सा ऊपर उड़ रहा है, ताकि वहां पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे, एबव का इस्तेमाल करेंगे। द वर्ड इज फ्लाइंग एबव माई हेड, मतलब बहुत ज्यादा हाइट नहीं हो, कम हाइट पे हो, तो उसमें आप किसका इस्तेमाल करेंगे, एबव का इस्तेमाल करेंगे। होप ये आपको समझ में आ गया। किसी चीज के ऊपर हो लेकिन शर्त यह है कि टच नहीं कर रहा हो, क्या लिखेंगे कि टच ना करता हो, तब ग्रामर कहता है आप किसका इस्तेमाल कीजिए, एबव का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा है कॉन्सेप्ट इसके बारे में, ओवर का, है ना, आप इसको लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है किसके बारे में, ओवर के रिगार्डिंग। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको आज थोड़ा सा ही इसके बारे में डिटेल मतलब पढ़ा पा रहा हूं आपको, ठीक है। तो तीसरा है हमारा क्या, ओवर। क्या है, ओवर। कि ओवर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, ठीक है। ओवर का इस्तेमाल जो सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है उसके बारे में ग्रामर क्या कहता है, तो देखिए, तो ग्रामर कहता है किसी चीज के ही ऊपर कुछ हो, जैसे आपने एबव में पढ़ा, ऊपर हो, टच नहीं कर रहा हो, तो कहा सर आपने, आप बोलोगे सर आपने तो ऑलरेडी समझा दिया कि सर एबव का इस्तेमाल करेंगे जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो लेकिन टच ना करता हो, तो हम ओवर का एबव का इस्तेमाल करेंगे। फिर कहेंगे सर आप फिर इसमें भी तो यही पढ़ा रहे हैं, किसी चीज के ऊपर हो और टच नहीं कर रहा हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि होता क्या है कि कुछ ऐसे चीज होते हैं जो टच नहीं करता हो लेकिन ओवरऑल दोनों साइड से वो क्या हो, दो साइड से कम वो घिरा होगा आपको, दो साइड से। जैसे मान लीजिए इस चीज के ऊपर कुछ है और इसको दोनों साइड से घेर रखा है, कम से कम दो साइड से घिरा, ज्यादा जितना हो, 4 हो 5 हो, जितना हो, दो साइड से क्या हो, दो तरफ से घिरा हुआ हो, है ना, दो तरफ से घिरा हुआ हो। अब देखिए, जैसे आप जाते हैं नदी के ऊपर पुल बना होता है, ब्रिज बना होता है, जनरली देखते होंगे, है ना, कहीं कहीं पर कोई आदमी मतलब सिंपल छोटा मोटा ब्रिज बना दो, कोई बड़ा सा ब्रिज देखते हैं, लेकिन ब्रिज रहता है क्योंकि नदी में आप वैसे पार तो कर नहीं सकते हैं, तो ब्रिज जो होता है वो नदी के ऊपर होता है। क्या वो नदी के पानी में टच कर रहा होता है? बिल्कुल नहीं कर रहा होता है। तो ग्रामर कहता है कि नदी के ऊपर क्या है, ब्रिज है, और ब्रिज को देखिएगा इस साइड से उस दोनों तरफ से क्या होता है, एक पाए पे खड़ा किया जाता है, पिलर पे उसको खड़ा किया जाता है, तो इसलिए जब दोनों तरफ से खड़ा किया जाता है तो वो घिरा हुआ होता है। तो ग्रामर कहता है आप उसमें प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल कीजिए, ओवर का इस्तेमाल कीजिए। जैसे आपने बोला सर गंगा नदी के ऊपर एक पुल है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द ब्रिज इज डैश दी गंगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पर खाली स्थान के फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछता है, तो आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे, द ब्रिज इज ओवर दी गंगा, है ना। जैसे आप ओवर ब्रिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवर ब्रिज बोला जाता है। कभी भी उसको एबव ब्रिज बोलते हैं, आपने किसी को सुना है, क्योंकि उसमें प्रीपोजिशन एबव का इस्तेमाल नहीं होता, ओवर ब्रिज बोला जाता है। जैसे फ्लाई ओवर बनता है ना, जैसे मार्केट वगैरह में देखते हैं, स्टेशन पे देखते हैं फ्लाई ओवर आता है, तो उसको फ्लाई के साथ क्या इस्तेमाल करता है, ओवर का इस्तेमाल करता है, फ्लाई ओवर। उसको कभी भी एवर फ्लाई या ऑन द फ्लाई नहीं बोलते हैं। तो जब भी किसी चीज के ऊपर कुछ हो तो और वो दो तरफ से घिरा हुआ हो, तो ऑब्वियसली उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लाई मतलब ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज आपने इसके पार्ट 1 में आपने सीखा, सीरीज 1 में सीखा ऑन का इस्तेमाल, एबव का इस्तेमाल, ओवर का इस्तेमाल। लेकिन सिर्फ इतना ही ऑन एबव ओवर का इस्तेमाल नहीं है, इसका और ज्यादा यूज है, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो आज की इस टॉपिक में आपने ऑन का, एबव का, ओवर का इस्तेमाल समझा। ऑन कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई भी चीज किसी चीज को टच कर रहा हो, ऑन का इस्तेमाल कीजिए। किसी चीज के ऊपर कुछ हो, ज्यादा हाइट पे नहीं हो, पंखा है, छत है, कोई वैसा चीज है, तो आप उसमें एबव का इस्तेमाल कीजिए। और कोई चीज जो किसी चीज के ऊपर हो, टच नहीं कर रहा हो लेकिन दो साइड से कम घिरा हो, आप ओवर का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप कि इस तीनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो फिर हम आपके लिए लेकर के जल्द ही आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उम्मीद करते हैं कि आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम, थैंक यू सो मच।